जो भी देश विदेश में 4 तारीख को रात्रि 9 बजे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से हनुमान चालीसा ऑनलाइन हवन करना चाहते हैं, नकारात्मक शक्तियों के दूर करने के लिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, यदि आप अपने घर बैठ करके हवन से जुड़ना चाहते तो लाइव जुड़ जाना, इतना सामान रख लेना। जय श्री राम, जय बागेश्वर। महाराज जी की ऑनलाइन हनुमान चालीसा धाम पर शुरू होने वाली है और आज महाराज जी ने विस्तार से बताया कि इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको रखना है। महाराज जी ने डिटेल में बताया इस पूरे वीडियो में, और महाराज जी ने ये भी बताया है कि आखिर ये हनुमान चालीसा क्यों होती है और क्यों धाम पर ये कराई जाती है, वो भी हर चीज़ महाराज जी ने इस वीडियो में बताई है। तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना है, कौन कौन सी सामग्री शाम को लगेगी वो आपको रखना है। और महाराज जी ने पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। उसके बाद में महाराज जी की हर एक बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका भूत प्रीत अलाय बलाय बाधा भूत भुतैया चुड़ैल बैर वासन पिशाचनी डाकनी सांकनी यक्ष गंधर्व जिंद बेताल आदि से ग्रसित लोग, तरह तरह की गंदी शक्तियों से ग्रसित लोग जगह जगह भटकते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर पैसा बर्बाद करते, ना जाने क्या क्या करते, और कई तांत्रिक लोग इसका गलत फायदा उठा करके आस्था के साथ खिलवाड़ करते। दीपक रख लें, फूल रख लें, चंदन रख लें, चावल रख लें, हवन के लिए लकड़ियां रख लें, कपूर रख लें, लकड़ी का पटा या कोई सारौंट रख लें, हवन कुंड यदि हो घर पर तो ठीक है, वरना मिट्टी का हवन कुंड, मिट्टी का ना मिले तो आप ईंटों का छोटा सा हवन कुंड बना लें। एक नारियल, एक सुपारी और कलावा, मात्र इतना सामान, तिल जवा चावल घी शक्कर मिलाकर के हवन सामग्री, दीपक, रुई बाती माचिस, फूल, चंदन, चावल, हवन के लिए लकड़ियां, कपूर, पटा, जल, पुष्प, हवन कुंड, नारियल और सुपारी, मात्र इतना सामान आपको अपने घर पे रखना है। हम लाइव आकर के बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है। उस दिन दरबार नहीं लगेगा, हम यहीं बैठा करके करेंगे। और हम ऋषि जी से कह देते हैं अभी तुरंत लिखवाओ, उस दिन सामग्री भी हम पैकेट बनवा कर यहीं रख देते हैं, तो जो यहां रहेंगे वो यहीं बैठ करके हमारे सामने हवन करेंगे। जो घरों पर हैं वो घर पर इतना सामान रख लें, मोबाइल में यूट्यूब लगा लें, बागेश्वर धाम चैनल लगा लें, हम बताते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे, आप वहां करते जाना और देखो तुम, नकारात्मकता भागेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। कितने बजे? दिन में, रात में? तिल जवा चावल घी शक्कर फूल दिया रुई माचिस चंदन चावल लकड़ी कपूर लकड़ी का पटा नारियल सुपारी और हवन कुंड, मात्र इतना सामान है। कोई खर्चा भी नहीं है, घर पे ही मिल जाएगा सामान। अच्छा, जिनके पास बहुत गरीबी है, हवन सामग्री नहीं हो पा रही है, वो घी शक्कर का भी हवन कर सकते हैं। नारियल लेने के लिए रुपया ना हो तो मात्र सुपारी से काम चला सकते हैं, ताकि कृपा पूरी मिले, पैसा भले ही ना हो, आशीर्वाद पूरा मिले। घी ना हो तो केवल शक्कर से काम चलाओ, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। और जब व्यवस्था कर दें तो अब तो हर 1-2 महीने में होता ही रहना है। दुकान पर तंत्र बाधा लगती है, मकान पर तंत्र बाधा लग रही है, नेगेटिविटी लग रही है, अथवा फिर फैक्ट्री में नेगेटिविटी नजर आ रही है, ये हवन आप 5 बार या 11 बार कर लो, सन्यासी बाबा का असर होगा, सेना पहुंचेगी, नकारात्मकता शून्य होगी, सकारात्मकता तुम्हारे घर में बढ़ जाएगी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बालाजी जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता कृपा करने वाला और देवता चित्त न धरई हनुमत से। एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से सुनो। भीड़ किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। भीड़ कौरवों के साथ थी पर वो हार गए, भगवान पांडवों के साथ थे वो जीत गए। तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो पर परमात्मा ना हो तो तुम हारोगे, और तुम्हारे साथ कोई ना हो पर परमात्मा हो तो एक दिन तुम जीतोगे। जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हारा मजाक बना रहे, जो तुम्हारी भक्ति का मजाक बना रहे, जो तुम्हारी सेवा का मजाक बना रहे, जो तुम्हारे समर्पण का मजाक बना रहे, मेरे पागलों, एक बात याद रखना, आदमी अकेला ही चलता है। शिखर पर, सिंहासन पर आदमी अकेला ही चलता है, जब पहुंच जाता है तब पूरी दुनिया आ जाती है। संघर्ष में, शिखर में और सिंहासन पर तीन जगह आदमी को अकेला चलना पड़ता है। इसलिए तुम भयभीत मत हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। एक बात कह दें, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा परिपक्व है, यदि तुम्हारी श्रद्धा डगमगा नहीं रही, यदि तुम्हारे विचार डगमगा नहीं रहे, यदि तुम डगमगा नहीं रहे, तो हम पक्के से कह सकते हैं तुम्हारे माथ पर बजरंग बली का हाथ है। अब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर तुम्हारी विजय तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि विजय भीड़ की नहीं, विजय भगवान के पक्ष वालों की होती है। दूसरी बात, समय लगता है, देर होती है, समय भगवान परीक्षा लेता है और परीक्षा होनी भी चाहिए। जिसकी परीक्षा होती है वही तो पास होता है, जो पास होता है वही तो मुकाम सफलता के लिए खास होता है। बोलो सीताराम। साधु जी जोर से बोलो। एक बात और सुनो, कह दो, बोलो। झूठ बोलकर शोर शराबा मचा सकते हो पर ज्यादा दिन नहीं। जो ज्यादा तेज दौड़ना शुरू करता है वो जल्दी थक जाता है, हाँ जी या ना जी। और जो धीमे धीमे दौड़ता है वो तुमने देखा मैराथन 18 किलोमीटर आदमी दौड़ लेता है, थकता नहीं है। तो जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी थक जाएगा, जो बढ़िया धीमे धीमे चलता रहेगा वो मंजिल पर भी पहुंच जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़िया रहेगी। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में ज्यादा चमक धमक, ज्यादा झूठ बोलोगे, कुछ दिन तो तुम प्रिय बन जाओगे, बाद में पोल खुल जाएगी। बोलो सीताराम। इसलिए सत्ता झूठ वालों की नहीं, सत्य वालों की रही। तुम सत्य पर चलो, तुम सत्य पर डटे रहो, तुम अपनी भक्ति दृढ़ करते रहो। बच्चा, तुम अपना भजन, मेरे पागलो, तुम अपना भजन हनुमान जी के चरणों में परिपक्व रहो। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है,
हर दुख के झूला के बाद सुख का झूला आता है। हर सवेरे में सूर्योदय होता है, हर सुबह में उजाला होती है। तुम्हारे दुख के दिन भी जाएंगे, विपत्ति के दिन भी जाएंगे, तुम्हारे संकट भी कट जाएंगे, तुम्हारे बुरे समय भी निकल जाएंगे। पर इस परिस्थिति में तुम डिग मत जाना, तुम लोगों की बातों में मत आ जाना। ये दुनिया वाले बड़े गजब हैं। 2-4 बार तुम्हें धक्का लगेगा, ये तुम्हारे कान में फुसफुसाएंगे, कहां पड़े हो चक्कर में, कुछ नहीं होता है बेफिजूली का। कुछ लोग खुद भी भजन नहीं करते, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां भी रहो हनुमान जी के रहो। क्यों भैया, हमने निज अनुभव किया है, दुनिया में हनुमान जी के अलावा कोई किसी का नहीं होता है। बोलो सीताराम, साधु जी, बालाजी। इसलिए भैया जगत के भरोसे मत रहो, जगदीश के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान के चरणों को पकड़े रहो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, समय जरूर लगेगा, विजय तुम्हारी होगी। और भैया अपने जीवन खुद के आधार पर जियोगे, स्वयं के पुरुषार्थ पर जियोगे, अपने बल पर जियोगे तो चिंता तुमको करनी पड़ेगी। अपना जीवन परमात्मा के बल पर जियोगे, गुरु के आधार पर जियोगे, हनुमान जी के आधार पर जियोगे तो चिंता बजरंग बली को करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को टेंशन होती है, एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, गड्ढा में गाड़ी ना गिर जाए, कोई सामने ना आ जाए। सवारी तो मस्त मौला बनकर के बैठती है, टिकट कटवाती है, बैठ जाती है, चिंता ड्राइवर की हो जाती है। चलाना कैसे है, स्पीड कितनी रखनी है, डीजल खत्म ना हो जाए, इंजन फेल ना हो जाए, ब्रेक कहां लगाना है, गियर कहां बदलना है, पूरी चिंता ड्राइवर की होती है। सवारी तो आराम से चाय कॉफी पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आनंद से बढ़ती चली जाती है, मंजिल पहुंचने पर उतर जाती है। उसी प्रकार खुद की जिंदगी के ड्राइवर खुद बनोगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। एक्सीडेंट ना हो जाए, घाटा ना लग जाए, पैसा ना आवे, बदनामी ना हो जाए, सब बर्बाद ना हो जाए। यदि अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर अपने परमात्मा को बना दोगे, अपने गुरु को बना दोगे, पर हनुमान जी को बना दोगे तो चिंता बजरंग बली की हो जाएगी। तुम आनंद के साथ जिंदगी जीते रहोगे, प्रेम के साथ जिंदगी जीते रहोगे। मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, जगत के लोग बहुत प्रपंची होते हैं, झूठ मूठ बोल करके तरह तरह का आश्वासन दे करके आशा से निराशा कर देंगे और तुम परेशान होगे, आस्था भी टूटेगी, मन भी टूटेगा। इसलिए मेरे पागलों, हमारी आज शनिवार को प्रार्थना है, तुम इंसान पर भरोसा मत करो, करना ही है तो भगवान पर भरोसा करो, हनुमान पर भरोसा करो। और हम एक बात कह सकते, कली काल में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी तो बिगड़ी बनाई ही बनाई है। लाखों लोगों के आंखों के आंसू पहुंचकर चेहरे पर मुस्कुराहट बागेश्वर बालाजी की कृपा से आई है। आज जितने भी दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए और तुम्हें जन्म जन्म के लिए बालाजी के चरण प्राप्त हो जाएं। और हाँ, पर्चा के चक्कर में मत रहो, चर्चा के चक्कर में मत रहो, तुम हमारे भी चक्कर में मत रहो। हम तो उल्लू आदमी हैं, हम तो निकम्मे हैं, हमारे चक्कर में क्यों पड़े भैया? काय को बेफिजूली में हमें आफत में फंसाए। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, बढ़िया भजन कर रहे थे, बढ़िया। अब कहां से टीवी में आ गए, जब से टीवी में आ गए आफत में फंस गए, इसलिए अब हम बीबी में नहीं आ रहे। हाँ, टीवी के चक्कर में बड़ी आफत में फंस गए, बेफिजूली में नींद भी गई, भोजन भी गया। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई। हमने आज चेक किया, 1 अंगुल अंदर हो गई। हाँ भैया, ये तो विनोद की बात है, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, ये सच बात है। हम तो इंसान हैं, हमसे तो भूल हो सकती। यदि चक्कर में पड़ना ही है,
जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनकी कृपा से हम तुम्हारी विपत्तियों को दूर करने का रास्ता दे पाते, जिनकी कृपा से बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया में तीर्थ बन गया, जिनकी कृपा से भारत तो भारत विदेशों में भी सनातन धर्म का झंडा फहरा रहा है और विदेशों के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अब हमारे भी देश में मठ बनाओ और यहां भी सनातन का झंडा लहराओ। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? बागेश्वर हनुमान जी महाराज का, जिनकी कृपा से नासे रोग हरे सब पीरा, किनकी कृपा से, जिनकी कृपा से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किनकी कृपा से, बालाजी की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा, किनकी कृपा से, बालाजी की कृपा से ऐसे बलवान हनुमान है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिनके पास 8 सिद्धियां अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशत्व वसत्व 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, अंजनी के पूत हैं, राम के दूत हैं, वीरों में वीर हैं, नाम महावीर है, वज्रांग सा देह है, कहलाते बजरंगी है, कलयुग के राजा हैं, दुखों को मिटाने वाले हैं, संकट को खाने वाले हैं, संकट मोचन कहलाने वाले हैं। अंजनी के लाल की, बागेश्वर के बालाजी की। इसलिए भैया हमारी हाथ जोड़ करके समस्त जनता जनार्दन से और बागेश्वर धाम के पागलों से और देश विदेश में जो हमारी बात को सुन रहे उनसे प्रार्थना है, आज से अभी से एक बात हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम की है, बहुत पावरफुल बात है, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हारा जीवन बदल देगी, तुम्हारा कैरियर बदल देगी, तुम्हारे जीवन की चाल ढाल बदल देगी। वो पावरफुल बात ये है, यदि तुम मान लोगे तो बाद में हम कभी अगर मिलेंगे तो तुम भी कहोगे वाह गुरु गजब कर दिया। वो पावरफुल बात ये है, या तो तुम आज के बाद बालाजी को मानना छोड़ दो या आज से अभी से बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। दो ही रास्ते हैं, या तो बालाजी को मानना छोड़ो या बालाजी को छोड़ो। यदि एक रास्ता पकड़ लोगे तो तुम सफल होगे। बालाजी को मानना छोड़ो, झंझट खत्म, न माथा पच्ची करोगे, न टाइम बर्बाद करोगे, न किराया लगाओगे, न अब खर्चा तो यहां होता ही नहीं है, भंडारा तो हम करवा रहे हैं तो खर्चा हो ही नहीं रहा, किराया भर का खर्चा हो रहा तो ना तुमको किराया लगेगा। झंझट खत्म, अपने घर बैठो, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। पर भैया हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, यदि तुम बालाजी को छोड़ोगे तो हो सकता जीवन ठीक ठाक ना गुजर पाए, पर बालाजी पर सब कुछ छोड़ोगे तो परीक्षा तो होगी, विपत्तियां तो आएंगी, संकट तो आएगा, समस्याएं तो आएंगी, पक्का है, पर लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। इसलिए किसके चरण पकड़ो भैया? बोलो 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 बागेश्वर बालाजी हनुमान के और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। भैया एक बात और अंतिम कह दें, फिर दरबार शुरू करें। दरबार में अर्जी लगाना है, हमसे मिलना है, बहुत अच्छा है, हम तुम्हें वचन दे रहे, हम सबको मिलेंगे, देर से मिलेंगे पर मिलेंगे। एक निवेदन करेंगे, लेकिन सपोर्ट लगा के मत मिलो, भक्ति का सपोर्ट लगा के मिलो, हनुमान जी का सपोर्ट लगा के मिलो, बजरंग बली का सपोर्ट लगा के मिलो। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा जप करो, थोड़ा तप करो, वीवीआईपी बनकर न आओ, भगवान का भगत बन करके आओ। और भैया एक प्रार्थना हम सेवादारों से भी करेंगे। सेवादारों देखो बेटा हरो, चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती है। एक बात हम सेवादारों कह दें, तुम बड़े बड़े चिकने चिकने मुंह वालों को जल्दी मंचों पे चढ़ा देते हो, कभी उनको चढ़ा देना बेटा जो किराया उधार उठा करके आवे। मिलने वालों से भी प्रार्थना है हमारी, हाथ जोड़कर, अपने अगल बगल कोई दीनहीन हो, जिनका जीवन बिल्कुल व्यथित हो, तुम मिलना, एक काम तुम भी कर देना। हम जब इतनी मानव सेवा के लिए अपना तन अपना जीवन समर्पित हिंदुओं के लिए किए हैं, तुम छोटा सा सहयोग हमारा कर देना।
कोई दीनहीन आवे उसे बिना धक्का मुक्की के आगे आ जाने देना। अमीरों को तो 50 गुरु हैं भैया, लाखों गुरु हैं अमीरों को। कोई भी अमीर हो उनको तो अनेक गुरु हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते, पैदल चल करके आते, 15-15, 20-20 दिन डले रहते, काम छोड़कर परिवार छोड़कर बेचारे पड़े रहते। उनके तो बालाजी ही हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना। और कुछ पाने के लिए कुछ खोया तो जाता है, कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, भगवान का भक्त होना पड़ता है। बोलो सीताराम। कल किसी ने बयान दिया कि बाबा नफरती यात्रा कर रहा है। हम उनको कहेंगे भाई साहब, पहली बात तो तुम कायदे में रहो, दूसरी बात देश को जगाना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, आर्मी को डोनेशन देने की मांग करना, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत को बनाने का संकल्प लेना। यदि नफरत है तो सही क्या है यही बता दे भाई। आज गांव के गांव में इस बात पे लड़ाई है, ये अंगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऊंच वाले हैं, ये नीच वाले हैं, ये अमुक हैं, इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इनको छुएंगे नहीं। भैया पूरी दुनिया में कहीं श्वेत के खिलाफ लड़ाई हुई, कहीं कालों के खिलाफ लड़ाई हुई, और पूरी दुनिया में ये जो क्रांतियां हुई सिर्फ इसलिए हम भी वही भारत में कहना चाह रहे कि हम न कालों में बटें, न गोरों में बटें, हम न जातियों में बटें,